उनके तस्वीर का आप जो है कि जो माखौल उड़ाता हुआ देख सकते हैं। इस जगह बोरा रख दे, इतना भी सिस्टम को उचित नहीं लगा कि इनको किसी पेपर में लपेट करके जो है रख दिया जाए। इसमें इसका ये टूट गया है, इसका ये देख सकते हैं, ये हाल है। यहाँ शायद आपको दिख गया होगा, यहाँ देखिए टॉयलेट है। हाँ। कभी यूज किए हैं? नहीं, कभी नहीं खुला। आप आज किए? तक खुला ही नहीं है, तो यूज करने का बात ही मत बोलिए। कभी खुला ही नहीं? खुला ही नहीं है, तो उम्मीद भी नहीं है कि कभी खुलेगा, क्योंकि ये पता नहीं बना किस लिए है, ये सर लोग ही जाने। एक महाविद्यालय जिसका नाम शंकर सा विक्रमशिला महाविद्यालय लगातार कई महीनों में और कहीं ना कहीं भारत स्तर पर अपना पहचान बनाने वाला तिलका मांझी विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग, जो फिलहाल ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एक समय में कहीं ना कहीं इसने जो है पूरे भारत में अपनी ख्याति पाई है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने छात्र को भेजा है, अलग अलग देशों में भेजा है, लेकिन आज ये खुद अपने बुनियादी चीज़ों के लिए जो है तड़प रहा है। आलम ये कि यहाँ के छात्राओं के लिए बहुत सारी चीज़ें कम है। बाद बाकी जो है ये दीपक जी हैं, थोड़ा सा बताइए क्या क्या कम है? कमी तो भैया आपके सामने पहले एक बार नजर उठा के देखिए, लाइब्रेरी का दीवार टूटा हुआ है और आज तक 2017 में हम एडमिशन करवाए थे, अभी तक लाइब्रेरी यहाँ चालू हुआ ही नहीं है। लाइब्रेरी नहीं चलता है? चलता ही नहीं है, एक भी बुक नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक भी दिन खुला नहीं है। दूसरी नंबर पे आप आइए पानी को ले लीजिए, क्या पानी नहीं है? एक ऐसा ये कॉलेज है भैया जहाँ ये बिहार तो है, है झारखंड और बंगाल का भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक लोटा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। बगल में कैंट देख रहे हैं, हर एक 3 दिन में एक पिकअप यहाँ पानी घुसता है। यहाँ मार्केट का लोग आके पानी नहीं पीता है, यहाँ स्टूडेंट पीता है, पानी नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ बाथरूम देख लीजिए, लड़की का लड़का का दोनों एक ही कंडीशन है। फिर आप आ जाइए लाइब्रेरी, थी जिम रूम देख लीजिए, जिम भी चालू नहीं है, स्पोर्ट भी चालू नहीं है। एनएसएस का वहाँ है तो एनएसएस तो जो है वो ही है अपने समय पे। कबूतर हाग रहा है, स्वामी विवेकानंद जी इतना बड़े लोग थे, महात्मा गांधी थे, जो देश के लिए क्या नहीं किए, उसके शरीर पे आज कबूतर हाग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कुतवा भी लेटरिंग कर देता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। राष्ट्रपिता का इस तरह अपमान जो है हो रहा है, अपमान हो रहा है, अपमान किया जा रहा है। वो तो पक्षी है ना, पक्षी जिम्मेदार है। जिम्मेदार यहाँ के जो प्रभारी है, प्रिंसिपल है, ये जिम्मेदार। चलिए हमको चल के दिखाइए कहाँ क्या है। आपको सब दिखा रहे हैं, पहले आप इधर आ जाइए। चलिए, ये लाइब्रेरी हुआ हमारा। अच्छा जी, देख रहे हैं दीवार टूटा हुआ है। आइए, खिड़की खोल के लेके को चल गए? खिड़की खुला कि अब बंद है ये तो नहीं कह सकते हैं भैया, लेकिन जो भी है आप देख, आपके सामने में है, ताला लगा हुआ है। आज शुक्रवार का दिन है ना, ठीक है, शुक्रवार का दिन है, तो आप बताइए कि कौन सा दिन ऐसा लाइब्रेरी चालू तो डेली होना है ना, होना चाहिए। तो ताला लॉक क्यों है? हो सकता है उसका जो मैनेजमेंट है वो नमाज पढ़ने चल गया होगा। मैनेजमेंट यहाँ पे कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, हम यहीं के छात्र हैं और पूरा सेशन हो चुका है, सारा चीज पता है कौन मैनेजमेंट है कौन नहीं है, कोई आज तक आया ही नहीं, खुलता ही नहीं है। महाविद्यालय का ये महाविद्यालय साइकिल शेड है, जहाँ साइकिल लगता है, और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से साइकिल लगता है। ये फिलहाल यहाँ पर लॉक है और ताला की स्थिति भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्षों से इसे खोला नहीं गया है। शायद हमको लगता है विभाग इसका इजाजत ही नहीं दिया है अभी तक कि इसे यहाँ खोला जाए। पत्ता से पूरा भरा हुआ और पूरा इसमें झोल झाल लगा हुआ है, पूरा मकरा जो है कि इसको फिलहाल अपना घर बनाया हुआ है। और भी आइए, यहाँ की कुछ कुरीति और कुव्यवस्था आपको दिखाते हैं। इसी विद्यालय का ये जो है कि गर्ल्स टॉयलेट है, सही है ना? हाँ। ये गर्ल्स टॉयलेट है। हाँ। कभी यूज किए हैं? नहीं, कभी नहीं खुला। आप आज किए? तक खुला ही नहीं है, तो यूज करने का बात ही मत बोलिए। कभी खुला ही नहीं? खुला ही नहीं है, तो उम्मीद भी नहीं है कि कभी खुलेगा, क्योंकि ये पता नहीं बना किस लिए है, ये सर लोग ही जाने। और ये सिर्फ शोभा है कि हाँ एसएसबी कॉलेज में गर्ल्स के लिए बनाया गया है, लेकिन क्यों बनाया गया है इसका कोई आज तक चर्चा हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि ये इसलिए बना है क्योंकि सरकार के पास फंड आया होगा विश्वविद्यालय के पास, और उस पैसे को खर्च करके जो कमीशन वाला पैसा है ठेकेदार को, और जो यहाँ के कुछ कुनवा के जो है चौकीदार हैं उनको उनका टैक्स चाहिए था, कमीशन चाहिए था। तो जब तक वो पैसा बैंक से निकलता नहीं तो पैसा मिल नहीं सकता, और तभी निकलता जब तक कि अब नियम हो गया कि भाई पहले काम करवाइए, तो बना दिया गया है। बाद बाकी जो है ये उसके लिए नहीं बनाया। अब सर मैडम किस चीज़ में यूज़ करते हैं मुझे पता नहीं,
लेकिन हाँ, ताला का स्थिति देख करके, ताला की स्थिति देख करके आप साफ समझ सकते हैं कि ये पिछले कई वर्षों से नहीं खुला है, नहीं खुला है तो नहीं खुला है, ये हाल है। इसका 2 बार पैसा उठाया जाएगा इसका। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी को कभी समय मिला ना, वो बुलाएंगे और जो फिर से इस टॉयलेट का उद्घाटन करवाएंगे, फिर वहाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी तक बोर्ड नहीं लगा है इसमें। और हमको लगता है कि इस टॉयलेट का उद्घाटन होने के लिए ही शायद ये अभी पब्लिकली नहीं किया गया है। बाद बाकी और भी कुव्यवस्था आपको दिखाते हैं। यहाँ के जितने भी सर महोदय हैं, जिन्हें हम लोग प्रोफेशनल और लेक्चरर कहते हैं, उनके लिए तो सील्ड बोतल, क्योंकि 2-2 लाख उनकी सैलरी है, आ जाता है, या फिर कैंट लगा हुआ है, स्टाफ रूम में कैंट लगा हुआ है जहाँ से वो लोग पी सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए देख सकते हैं ये पानी का पूरा टैंक है, और इसी पानी को बच्चे को पीना पड़ता है, और इसी से जो है ये अपना प्यास बुझाते हैं। बाद बाकी जो है, और बाद बाकी जो है मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पे जल ही जीवन नहीं, यहाँ पे डायरी पर मेंटेनेंस जीवन है सर के लिए, उनकी नौकरी बचाने के लिए। बाद बाकी आइए और भी कुछ व्यवस्था आपको दिखाते हैं। जब हम लोग भी छात्र जीवन में हुआ करते थे तो हमें कई तरह की क्रियाएं पढ़ाई जाती थी, जिसमें बताया जाता था कि अनैच्छिक क्रियाएं होती है और अनैच्छिक क्रियाएं होती है। सोचिए किन्हीं को शौच लग जाना और टॉयलेट लग जाना एक जो है अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन बच्चों का तो बच्चों के लिए छोड़िए, हम जहाँ खड़े हैं ना, ये फिलहाल आप देख सकते हैं, ये जो है कि प्रिंसिपल चैम्बर है, स्टाफ चैम्बर है, और जस्ट स्टाफ चैम्बर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीजें हैं, अगर कोई वॉशरूम कर ले, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, अगर कोई टॉयलेट कर ले तो फिर यहाँ पानी नहीं है, और इसी स्मेलिंग मोड में जो है, आप सोचिए इतने बैड इन्वायरमेंट में पूरा का पूरा यहाँ आकर के रहना, फिर जो है जाके क्लास लेना कितना डिफिकल्ट होगा। बाद में और भी व्यवस्था आपको दिखाते हैं। एक बात जो मैं हर वक्त दोहराता हूँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, जब गुरु ही सब कुछ है तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने मुख्यमंत्री और डीएम के कार्यालय में बहुत बड़ा बड़ा गुलदस्ता और फ्लावर पॉट देखा होगा, लेकिन सर की आलम ये है, इन सब का देख सकते हैं। ये दरी, ये जो चादर है, आई डोंट नो इनको कहीं डोनेशन से मिला है या फिर कहीं और से, लेकिन इतनी बुरी स्थिति, इतना पुराना है, वीडियो में तो ये इतना क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन जब आप देखेंगे ना बिल्कुल ऑड सा है। और जो चेयर है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 5-6 सदी की तो पहले की है, और किसी तरह इन जो है चेयर को यूज़ करके आज भी बहुत पहले, ये देख सकते हैं इनको। और इसी चेयर पर जो है कि वो गुरु बैठते हैं, जिनके ऊपर जो है कई सारे बच्चों का स्नातक और स्नातक के बाद के जो है भविष्य का पूरा जिम्मेदारी रहता है। बाद बाकी बहुत सारी ऐसी अनगिनत कमियां हैं। अच्छा, ये अब सोचिए, ये हाल है टेबल की, देख सकते हैं ना, पेंटर पेंट करके चले गए, इसको गंदा करके चले गए। महोदय को जो शिक्षकगण हैं, उनको जो है यहाँ के थोड़ा सा सुंदरता और जो है कि स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए ये लोग खुद अपने घर से लाए। और हकीकत है कि ये जो है किसी अपने तनखे के लिए इसकी शिकायत वहाँ से नहीं कर सकते हैं, और अगर की भी जाए तो उन्हें सुना नहीं जाएगा। बाद बाकी इस महाविद्यालय में कमियाँ इतनी सारी हैं, दर्द बच्चों के भी पास है, शिक्षक के भी पास है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखाएंगे। एक महाविद्यालय में आपने कॉमन रूम के बारे में सुना होगा, और फिलहाल हम यहाँ के जो है कि जो छात्रा के लिए कॉमन रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम में है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो चेयर है इसके लिए, ओह सॉरी, इसमें तो पैर ही नहीं है, इसमें इसका ये टूट गया है, इसका ये देख सकते हैं, ये हाल है। यहाँ शायद आपको दिख गया होगा, यहाँ देखिए ये है, और लगभग 1-2 चेयर शायद ठीक भी है, ये भी थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो है कि इसके बाद यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ भी सही नहीं मिलेगा। बताइए, इस कॉमन रूम में जहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएशन में जो है 1900 छात्र छात्राओं का एडमिशन है, और अगर उसमें से सिर्फ अगर 10%, 5%, 1% ही छात्राएं आ जाए, छात्र छात्राएं अगर आ जाए, तो वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठ के आराम करेंगे, अपने दूसरे भी सब्जेक्ट का कैसे इंतज़ार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फायर सिलेंडर तो है, और अब मुझे पता नहीं ये एक्टिव है या भी नहीं। हालांकि जो है यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज के जो है न्यूज़पेपर होने चाहिए,
लेकिन न्यूज़पेपर कहाँ है कोई पता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरम बोर्ड है बहुत पुराना, और वैसे इसमें प्रशासन का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए एक प्रॉपर जगह अगर हो, और अगर कैरम बोर्ड है तो वही सीधी सी बात है गोटी चाहिए खेलने के लिए, वो गोटी नहीं होने की वजह से ये धूल फाँक रहा है। हाँ लेकिन जिन्होंने भी व्यवस्था कराया है उनको तो पैसा मिल गया होगा कमीशन वाला, तो इसलिए ये पूरा सिस्टम है। बात बाकी जो है इसी तरह कुव्यवस्था में आज शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय जो है चल रहा है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। चलिए और भी कुछ दिखाते हैं। महात्मा गांधी जी का एक सपना कि हमारा भारत स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। महात्मा गांधी जी यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और स्वच्छता भी कितना हो पाया नहीं हो पाया सबके सामने है। लगातार सरकार, वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का क्या स्थिति है शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय में, तस्वीर का देख सकते हैं। ये एक तस्वीर है, जब समय आएगा 2 अक्टूबर का तो हमारे राष्ट्रपिता का जो है कि यही तस्वीर निकाला जाएगा यहाँ से, और निकाल कर इसके ऊपर जो है कि बड़े बड़े जो लोग आएंगे माल्यार्पण करेंगे और बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे। इसी जो है कि महाविद्यालय का जो मुख्य केंद्र है, जो हम लोग कहते हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय, उसी का एक महाविद्यालय ही है गांधी थॉट करके, जहाँ इनके विचारों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आज इसी विद्यालय में आप देख सकते हैं ये हाल है। हमारे जो है युग पुरुष अगर हम कहें, जिन्होंने जो है कि एक समय में पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता से अवगत कराया, हमारे जो है पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, उनके तस्वीर का आप जो है कि जो माखौल उड़ाता हुआ देख सकते हैं। इस जगह बोरा रख दे, इतना भी सिस्टम को उचित नहीं लगा कि इनको किसी पेपर में लपेट करके जो है रख दिया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा कबूतर का जो है पोटी पड़ा हुआ, कुर्सी पूरा धूल झांक रहा है, और बाद बाकी जो है इसी तरह के अनगिनत समस्याओं से जो है शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय फिलहाल जूझ रहा है। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ की कुरीति के बारे में क्या सोचते हैं, और फिलहाल अधिकारी को इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के फिलहाल जरूर कहिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन राजा के साथ हम एक जय हिंद।